हेलो बच्चों, अब तक हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है। एक्सेलरेशन में पढ़ा है एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। एट ए इंस्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे कोई हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक टाइम वेलोसिटी है। यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है, तो उसके किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं। पर्टिकुलर इंस्टेंट टी हमारे पास ये है इक्वल टू t1। यहां पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? Acceleration of an object at a particular instant of time are called the instantaneous object. ठीक है, instantaneous acceleration of an object, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? instantaneous acceleration है। ठीक, तो यदि हम बात करते हैं वह टाइम t, हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था? तो ये टाइम t1 इक्वल टू t, ये t इक्वल टू t2 था। तो उस टाइम हमारे पास वेलोसिटी क्या थी? ये थी। तो यहां पे हमारे पास हमने निकाला था, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था? स्लोप ऑफ दैट कर्व। इस जो कर्व का जो स्लोप था, ठीक है, वो हमारे पास क्या था? एवरेज एक्सेलरेशन था। और हमने क्या कहा था? ये हमारे पास वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी डिफरेंस डेल्टा भी था, ये टाइम डिफरेंस क्या था? डेल्टा टी। ठीक है, ये था। तो इसका जो स्लोप क्या आया था? a इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इसका जो स्लोप है वो हमारे पास क्या था? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या था? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी जो है हमारे पास, ये 10 to 0 मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू 0 हो जाए। इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? जैसे ये एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इस एट टाइम t1 और ए और बी पॉइंट क्या है? कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें, तो इट मींस आपके पास क्या है? डेल्टा t इक्वल टू 10 to 0। तो क्या है हमारे पास? इसकी जो वैल्यू जो है, ठीक है, वो आपके पास 10 to 0 हो रही है। तब आपके पास क्या है? इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए गिवन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड द गिवन इंस्टेंट। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी हमारे पास, इसकी क्या होगी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन ए स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ए इंस्टेंट, तो लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, तो ये dv अपॉन dt। ठीक है, dv अपॉन dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, d अपॉन dt। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट
डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्या कह सकते हैं कि द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट आर कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो यहां से हमने स्लोप की बात की थी, हमारे पास क्या थी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज था अपॉन टाइम इंटरवल था, वो हमारे पास क्या था, स्लोप ऑफ द लाइन, स्ट्रेट जो लाइन बनती थी इसका ये था। ठीक है, तो जब हमारे पास ए बी के ऊपर अप्रोच करता है तो ये टाइम क्या था, जो टाइम डिफरेंस है वो डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाती है। तो उस केस में हमने ये निकाला है, तो उस केस में हम बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम बताएंगे, तो क्या कहेंगे, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट वुड गिव अस द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कोरोस्पोंडिंग टाइम। ठीक है, जब आपके पास ये जो बी वैल्यू है, ये बी कोइंसाइड विद ए एट ए स्मॉल या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम या स्मॉल चेंज इन टाइम या लिमिट टाइम टेंड टू 0, तो B coincide at A, the instantaneous acceleration is the slope of the tangent of the straight line due the instantaneous acceleration। ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये तो हमारे पास था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात की थी तब। यदि हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो, जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो वहां पे हमारे पास क्या, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखेंगे या पर्टिकुलर स्टार्ट पे रहते हैं तो वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगा, तो वो हमारे पास इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इक्वल टू एवरेज, तो वहां पे हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ये हमारे पास क्या था, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन तीनों बराबर होते हैं। और ये हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात की तो। ठीक, तो ये है। अब इसके बाद जब हमने एक्सेलरेशन की बात कर ली है, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब इन तीनों में रिलेशंस क्या है, ठीक है, अब इनमें रिलेशंस क्या है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन की बात करें, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की बात करें, वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात करें, तो वो हमारे पास क्या है, वो सारी चीजें हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशंस हैं, तो उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं, उन इक्वेशंस को बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन किसमें, इन ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो, उस केस में जो इक्वेशंस होंगी वो हमारे कुछ काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हैं। वो इक्वेशंस क्या हैं, तो आपके पास कोई, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एट ओरिजिन ओ मूव कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन, क्या है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, एट टाइम 0, एट टाइम क्या है, 0 है, तो उस वहां पे उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, वी नोट, जिसको हमने क्या कहा है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम 0, और ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स नोट, ये क्या है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम 0। जब आपके पास टाइम क्या है, 0 है, वहां पे एक्स नोट इसकी पोजीशन है और वी नोट वेलोसिटी है। एट टाइम टी, जब टाइम टी है वहां पे वेलोसिटी क्या है, वी है, ठीक है, वहां क्या है, वी वेलोसिटी है, जिसको हमने क्या कहा है, फाइनल
वेलोसिटी एट टाइम t, और इसकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन है x, तो ये हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम इक्वल टू t। तो ये तो हमारे पास इसकी नोटेशन है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टाइम t 0, उसको v नोट हमने लिखा है, कई बुक्स में ये u भी हो सकता है, u भी लिखा होता है, तो हम यहाँ v नोट यूज कर रहे हैं। ये है हमारे पास। अब यदि, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी आफ्टर ए सर्टेन टाइम, तो सर्टेन टाइम के बाद वेलोसिटी हमने निकालनी है। तो एक्सेलरेशन बाय, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस वी नोट अपॉन टाइम, at इक्वल टू v माइनस वी नोट, v इक्वल टू वी नोट प्लस at। यह है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन। क्या है, दिस इक्वेशन आर कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन। क्या कहलाते हैं, दिस इक्वेशन आर कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब इसी चीज को, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशंस को हम बाय कैलकुलस मेथड से निकालते हैं। बाय कैलकुलस मेथड की बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा, बाय कैलकुलस मेथड में हमारे पास क्या होगा, ए, ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी टी इक्वल टू डी वी। तो एट टाइम 0 वेलोसिटी क्या है, v नोट एट टाइम t, then velocity is v। ठीक है, टाइम तो 0 है तो वेलोसिटी हमारे पास v नोट है, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम t है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट यूजिंग दैट लिमिटिंग वैल्यू। ये जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है, इनको यूज करके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 टू t dt, v नोट टू v dv, क्या आएगा, a t माइनस 0 इक्वल टू v माइनस वी नोट। तो यह आ जाएगा। कैसे होगा ये, मैं आपको ये स्टेप जो बीच में छोटा है इसको मैं करके बता देता हूं। 0 टू t v नोट v, a t माइनस 0 v माइनस वी नोट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a t इक्वल टू v माइनस वी नोट, तो v इक्वल टू वी नोट प्लस a t। वही रिलेशन है हमारे पास, ये रिलेशन, तो ये रिलेशन सेम है। तो बाई कैलकुलस मेथड से, और ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन। क्या है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन। तो ये तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन की बात की थी। अब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम की बात करते हैं। तो पोजीशन टाइम के लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम हमारे पास क्या होगी, आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम हमारे पास क्या होगी, तो क्या होगी, जब हमारे पास t टाइम इक्वल टू 0 है, और तो उस टाइम हमारे पास वेलोसिटी क्या है, 0 है, v 0 है। और जब हमारे पास टाइम इक्वल टू t है, तो वहां वेलोसिटी हमारे पास
v है, तो इससे हम जो वेलोसिटी निकालेंगे तो कौन सी वेलोसिटी निकलेगी, इन दोनों टाइम की वेलोसिटी होगी। तो हमारे पास क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था, 0, और यहां हमारे पास x है, तो v एवरेज x माइनस एक्स नोट अपॉन t, और x माइनस एक्स नोट इक्वल टू v एवरेज t। अब v एवरेज हमारे पास ये है, अब वेलोसिटी v एवरेज हमारे पास ये भी होती है, एवरेज वेलोसिटी ये भी होती है, इनिशियल वेलोसिटी इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर दें, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v नोट, ठीक है, प्लस होता है, सॉरी, प्लस v, यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स नोट इक्वल टू v नोट प्लस v अपॉन 2t। तो x माइनस एक्स नोट इक्वल टू v नोट प्लस v नोट at बाई 2 इंटू टी। क्यों, ये हमने क्या लिखा है, पीछे हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाला था, v इक्वल टू v नोट प्लस at, तो वेलोसिटी टाइम जो रिलेशन था उसको हमने यहां पुट किया है, ठीक है। तो वो पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, x नोट इक्वल टू 2v नोट प्लस at बाई 2 इंटू टी। अब t को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स नोट इक्वल टू 2v नोट t अपॉन 2 प्लस 1/2 at स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बचा, v नोट at प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, x नोट इक्वल टू v नोट t, या x इक्वल टू एक्स नोट प्लस v नोट t हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशन रिलेशन इक्वेशंस, ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन है। तो x माइनस एक्स नोट इक्वल टू s एट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t टाइम। जब t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो x माइनस एक्स नोट इक्वल टू एस के है, तो ये हम क्या लिख देंगे, एस इक्वल टू v नोट t प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, क्वाड इक्वेशन है फॉर पोजीशन टाइम रिलेशंस के लिए। अब पोजीशन टाइम रिलेशन हम यूजिंग कैलकुलस मेथड से निकाले तो हमारे पास क्या होगा, पोजीशन टाइम रिलेशंस हम बाय कैलकुलस मेथड से निकाले तो क्या होगा, क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v dt इक्वल ds। तो v इक्वल टू v नोट प्लस at, ये हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन थी, जिसको हम यहां पुट कर देते हैं, ds इक्वल टू v नोट प्लस at dt। अब t टाइम इक्वल टू 0, देन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक्स नोट इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू t, देन डिस्प्लेसमेंट
x इक्वल टू s. Integrate this equation using these limiting value 0 to s ds v naught dt 0 to t plus 0 to t a t dt. तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? s 0 to s इक्वल टू v नोट t 0 to t प्लस a t स्क्वेयर बाई 2 0 t. अब इन लिमिट्स को हम पुट करते हैं. s माइनस 0 s इक्वल टू v नोट t माइनस 0 t प्लस हाफ बाहर आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 0 टी स्क्वेयर. ये हमारे पास लिमिट पुट करने के पास क्या है? s इक्वल टू वी टी वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. दैट इक्वेशन आर द रिक्वायर्ड पोजीशन टाइम रिलेशन. दैट इक्वेशन आर कॉल्ड द रिक्वायर्ड पोजीशन टाइम रिलेशन. क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन. ठीक है, तो ये थी हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड से. अब हम वेलोसिटी पोजीशन की बात करें. क्या है? वेलोसिटी पोजीशन की हम बात करें तो क्या होगा? ठीक है, वेलोसिटी पोजीशन की बात करें तो क्या होगा? ठीक है, वेलोसिटी पोजीशन में हमें क्या पता है कि हमारे पास हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था प्लस एटी. तो v माइनस वी नोट बराबर है एटी. ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया था. दूसरा हमारे पास क्या था? एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, इनटू टाइम. ये हमारे पास किसके बराबर था? डिस्प्लेसमेंट के. तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2. तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? v प्लस वी नोट अपॉन 2 इनटू टाइम. डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या है? x माइनस एक्स नोट. तो v t प्लस वी नोट t इक्वल टू 2x माइनस एक्स नोट. ये हमारे पास हो जाएगा. या t को बाहर रख के इसको हम ये रखें. ठीक है, ऐसे भी लिख दें. तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? v माइनस वी नोट. ठीक है, मल्टीप्लाई v प्लस वी नोट t इक्वल टू 2x माइनस एक्स नोट 80. ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया. t को इस t को मैं इसके नीचे लिख देता हूं. तो ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर. तो 2a, अब t से t खत्म तो a को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2a इंटू एक्स माइनस एक्स नोट ये लिख देता हूं. तो x माइनस एक्स नोट इक्वल टू s एट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t टाइम. जब t टाइम ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस केस में x माइनस एक्स नोट इक्वल टू s के बराबर है. तो 2as इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस वी नोट स्क्वेयर बराबर है 2as. तो v स्क्वेयर बराबर है वी नोट स्क्वेयर प्लस 2as. ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन. क्या है? वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन. इस इक्वेशन का क्या रिलेशन? इस इक्वेशन क्या बोलेंगे? वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन हम कह सकते हैं. अब इसको हम बाय कैलकुलस मेथड से फाइंड आउट करें तो क्या होगा? इसको हम जब बाय कैलकुलस मेथड से फाइंड आउट करें तो क्या होगा? कैसे निकालेंगे बाय कैलकुलस? बाय कैलकुलस मेथड से हम कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, बाय कैलकुलस से हम कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है?
इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन ds एंड ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं। ये लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के बराबर है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस इंटू वी, और a डी एस बराबर है v डी वी। ठीक है, ये है। तो अब हम टाइम t इक्वल टू 0, जब हमारे पास टाइम 0 है उस केस में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी v नॉट है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, x नॉट 0, और टाइम इक्वल टू t है, देन वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू s। तो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन यूजिंग these limiting value, a integrate 0 to s ds equal to v naught to v dv, a s 0 to s ये स्मॉल s है, इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 v नोट v। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a s माइनस 0 s हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर बाई 2 को इधर ले आते हैं, 2 a s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर है v नोट स्क्वायर प्लस 2as, that is the required velocity position relations by calculus method। ये है हमारे पास 3 हमने निकाले हैं। क्या क्या निकाला है, वेलोसिटी टाइम रिलेशंस, पोजीशन टाइम रिलेशंस, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशंस। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन अनथ टाइम। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन अनथ टाइम। अनथ टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर्ड है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एट इन अनथ टाइम पे निकालते हैं, तो अनथ टाइम पे उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एस एन डिस्टेंस की है। तो ठीक है, तो असनथ हमने निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, असनथ टाइम पे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, असन फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले एंड सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर किया है ये, और डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट n माइनस 1 सेकेंड। n माइनस 1 सेकेंड के अंदर इसने कितनी डिस्टेंस, ये हमारे पास n माइनस 1 सेकेंड है, तो इसके अंदर डिस्टेंस कवर की है वो n माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास टाइम है, ये है। तो हमने निकालनी है अनथ सेकंड, ये हमारे पास अनथ सेकंड है, तो इस अनथ सेकंड में ये डिस्टेंस हमने डिस्टेंस निकालनी है कि ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, एन माइनस 1। तो हमें पता है, हमें अभी पीछे करके आए हैं पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन हमने की थी। पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ठीक है, क्या थी, याद है कुछ, एस से थी पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन
टाइम इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एस इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थी हमारे पास इक्वेशन। तो अब टी टाइम के लिए क्या होगी, एस टी इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एन फर्स्ट एन साइड टाइम के लिए क्या हो जाएगी, एस एन इक्वल टू वी एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और एन माइनस वन सेकेंड के लिए क्या हो जाएगी, एस एन माइनस वन वी एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो टी टाइम के लिए निकाला है उस इक्वेशंस में अन टाइम के लिए निकालेंगे तो अन पुट कर देंगे, एन माइनस वन सेकेंड के लिए निकालेंगे तो एन माइनस वन सेकेंड पुट कर देंगे। तो हमें nth टर्म के लिए निकालना है तो केवल ओनली nth टर्म nth सेकेंड के लिए निकालना है, तो एस nth हमारे पास क्या होगी, एस एन माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें से माइनस करते हैं, वी एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस वी एन माइनस वन प्लस हाफ एन माइनस वन स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए एन, ये लिख दें। ठीक है, तो यह है वी एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस वी एन, सॉरी वी नोट है ये हमारे पास, वी नोट है, सॉरी वी नोट है ये, इसको वी नोट लेकर ही चलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है ये, एन इसके वो है वी नोट एन है, ये भी वी नोट है, वी नहीं है ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो वी नोट है, इनिशियल वेलोसिटी हर जगह हमारे पास वी नोट एन माइनस वी नोट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस अंदर लेके जाते हैं माइनस हो जाएगा, हाफ एन स्क्वायर माइनस है तो माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ना प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस वन, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ अंदर भी ले जाते हैं तो हाफ इंटू टू ए एन। ठीक है, तो टू से टू कैंसिल, अब वी नोट एन प्लस का है माइनस का है, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का है हाफ एन, हाफ ए है, सॉरी ए है, ए है तो टू एन, ये हम ये लिखते हैं अभी, तो ए एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए एन अंदर होगा, यहाँ ए बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हाफ ए एन स्क्वायर, इस फार्मूला को हमने बोला एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, तो ये हमने हाफ ए अंदर लेके तो हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ टू ए एन, तो टू से टू, तो ये हमारे पास बचा, हमारे पास अब क्या बचा, वी नोट प्लस का है माइनस का हाफ ए प्लस का ए एन, प्लस का ए एन। ठीक है, इन दोनों में ए कॉमन है, वी नोट प्लस मैं ए बाई टू को बाहर ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, एन माइनस वन बचेगा, टू एन माइनस वन बचेगा। ठीक है, इसमें से वन बाहर लेता हूं तो यहाँ टू ऊपर चला जाएगा, तो ए बाई टू बाहर लेता हूं तो टू एन माइनस वन बचेगा। तो हमारे पास nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, वी नोट प्लस आर ए टू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास nth टर्म के लिए। ठीक है, nth टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो ये होगी, मींस पर्टिकुलर nth सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर की गई है ये वी नोट प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन है। ठीक है, टू एन माइनस वन है। यदि इसी को हम कैलकुलस मेथड से निकालें तो कैसे निकालें। ठीक है, कैलकुलस मेथड से निकालते हैं इसको बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड से निकाले तो क्या होगा,
तो कैलकुलस मेथड से निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, वी डी टी इक्वल टू डी एस। अब लिमिटिंग वैल्यू, टाइम लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं, वह टाइम n-1 है, n-1 टाइम है, ठीक है, मीन्स n-1 सेकेंड है, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, n-1 है, और टाइम n सेकेंड है, देन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, Sn है। इंटीग्रेट दिस इक्वेशन यूजिंग दिस लिमिटिंग वैल्यू, Sn इक्वल टू v n-1 टू n dt। तो इंटीग्रेट करते हैं तो Sn-1 टू s v हमारे पास क्या हो जाएगा, t n-1 टू n, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, Sn है टू Sn माइनस 1 इक्वल टू v इंटू, ठीक है। तो v जो है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम इसको बाद में इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए, v इक्वल टू v नोट प्लस AT है हमारे पास, उस रिलेशन को हम यहाँ पुट करते हैं, तो v नोट AT इक्वल टू ds। तो अब इसका इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग दिस लिमिटिंग वैल्यू, Sn ds इक्वल टू v नोट इंटू dt है, तो dt 0 n-1 टू n प्लस इंटीग्रेट n-1 टू n AT dt। तो ये हमारे पास क्या आएगा, Sn-1 टू n v नोट t n-1 टू n प्लस a t स्क्वायर n-1 टू n। इसको हम क्या करते हैं, Sn माइनस 1 इक्वल टू v नोट n माइनस n v n माइनस n माइनस 1 होगा, ये होगा, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस से खत्म, प्लस टी स्क्वेयर बाई 2 होगा, ये इंटीग्रेट करते हैं तो एक 2 बाहर ले लेते हैं, तो टी स्क्वेयर n स्क्वेयर माइनस n-1 का स्क्वेयर, ये होगा, ये हमारे पास क्या आएगा, v नोट प्लस a बाई 2 n स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2 n, ये होगा, n स्क्वेयर से n स्क्वेयर खत्म, ये हमारे पास क्या आएगा, v नोट प्लस a को अंदर ले जाते हैं, तो 2 बाई 2 a n माइनस 2 बाई 2 से खत्म हो जाएगा, तो a n माइनस a बाई 2। तो यहां से हम क्या करते हैं, v नोट प्लस 1 बाई 2 a कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 n माइनस 1 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या है,
एस एन माइनस एस वन क्या है, एस अनथ डिस्टेंस है, तो वी नोट प्लस हाफ ए एन टू एन माइनस वन। ये हमारे पास जो रिलेशन है ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन अनथ सेकंड। ये क्या है हमारे पास, जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन अनथ सेकंड। अब हमने क्या क्या निकाला है, आज काइनेमेटिक्स इक्वेशंस में हमने निकाला है वेलोसिटी टाइम रिलेशंस, पोजीशन टाइम रिलेशंस, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड इन अन सेकंड। ठीक, तो ये हमारे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके।